तो आज खबरों की तलाश में हम लोग निकले थे प्रतापगढ़ में, और यहाँ एक युवक मिल गए हैं और काफ़ी परेशान हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इनके कुछ साथ के रहने वाले यार दोस्त हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। इनकी समस्या बड़ी जटिल है क्योंकि इनके पास रहने का घर नहीं है, खेती करने के लिए खेत नहीं है, सारी ज़मीनें जो हैं इनकी बिक चुकी हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम बताएं उससे अच्छा है कि यही बताएं। ये प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के कस्तूरीपुर गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी समस्या जो है वो बेहद ही जटिल है। खासतौर से अधिकारियों को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, प्रतापगढ़ के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं। तो इनकी जो समस्या है कि इनके पास रहने का घर नहीं है जहां ये लोग रहते हैं, और इनका जिस तरह का आरोप है, ग्राम प्रधान और तमाम दबंग लोग मिल करके इनको वहां से निकाल दे रहे हैं। ऐसे में जो योगी सरकार का जो फरमान था कि अगर गरीबों का किसी सरकारी ज़मीन से घर हटाया जाए या उनको व्यवस्था कर दी जाए, उनकी रहने की व्यवस्था करने के साथ ही उनको हटाया जाए, तो प्रधान कहीं न कहीं यहाँ पे ज्यादती कर रहे हैं। और इनको जो है, इनकी जो हम कुछ बने हुए मढ़े हैं, मकान टाइप का जो भी बना है, रहायशी जो है इनका वहाँ से हटा रहे हैं। भैया क्या नाम आपका है? भैया उमेश कुमार वर्मा। उमेश कुमार वर्मा जी। तो देखिए, जो चीज़ें हमने आपने बताया मोटी मोटा हमने बता दिया। हम चाहते हैं आप थोड़ा डिटेल से अपना आप ग्राम और जो तहसील है, थाना है, किस तरह से आपका पूरा सिस्टम था, खेती बाड़ी जो आप बता रहे हैं सब बिक गया है, क्या था पूरा मामला सर यही है कि हम कस्तूरीपुर हमारा गांव है और कधई थाना लगता है और पट्टी प्रतापगढ़ जिला है। तो हम जो है यहीं के निवासी हैं। हमारे पिताजी का नाम राम शिरोमण वर्मा है। तो हम 4 भाई हैं और 5 हमारे बहनें हैं। तो 3 बहनों का शादी हो चुका है, 2 बहनों का भी शादी करना बाकी है, और 2 भाई का शादी हो गया है। 2 भाई हम जो है हैं अभी तीसरे नंबर पर ही हैं। एक हमारा छोटा भाई पढ़ रहा है। तो उसके बाद जो है जो हमारे दूसरे नंबर पे भाई थे वो जो है SBI का शाखा चलाते थे। अच्छा। तो उसी के तहत जो है कुछ कस्टमर के जो पैसे थे उसको बिजनेस में लगा दिए थे। अच्छा। तो बिजनेस में लगाने को बजाय और कुछ जो है दे भी दिए थे, जैसे 10,000 20,000 जो है अपने जो है यार मित्र में दे दिए थे। अच्छा। तो वो भी पैसा नहीं मिला। तो वो जो पूरा पैसा था कुल मिलाकर 40-50 लाख हो गया था। तो वो जो सिस्टम था उनका जो है एक्सीडेंट हो गया भाई जी का। अच्छा। तो एक्सीडेंट होते ही जो है कस्टमर घर पे आने लगे जो है कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। तो उसके बाद जो है कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे पिताजी थे उनकी मजबूरी की कुछ ऐसी हुई, जब 40 लोग 50 लोग जो है घर पे आने लगे। अच्छा। तो गाली दिए, गुप्ता दिए, मतलब तमाम बातें हुई। तो पिताजी ने एक ही रास्ता अपनाया कि हम जो है घर और द्वार बेच के जो है उनका पैसा देंगे। अच्छा। किसी का जो है हाय नहीं खाएंगे। हाँ। लेकिन उनको देने के बाद हम लोग 50 लाख रुपए बांट चुके हैं। हाँ। फिर भी जो है अभी थोड़ा बहुत रह गया है। हाँ। और रहने के लिए अब ये समझ लीजिए मकान तक हम लोग ने बेच दिया। उसके बाद रहने के लिए हमारे पास सिर्फ 1.5 हिस्सा ज़मीन है। हाँ। वो भी GS में है हम लोग। अच्छा। सरकार का है वो। तो सरकार का ये है, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं तो हमारा कहीं सुनवाई नहीं होता है। तो जो हमारे ग्राम प्रधान हैं वो भी जो है किसी से जो है जो साइड के हमारे जो है उपलब्ध में, मतलब जो हमारे विरोध में हैं, उनसे जो है 50,000 रुपये लेकर जो है प्रधान जी ने उनको पट्टा देने के लिए जो है बात कर ली है। हालांकि वो वहाँ का नहीं निवासी है, वो दूसरे गांव का है। अच्छा। वहाँ आके जो हमारा मकान लिए उसी को देने के लिए वो उससे 50,000 रुपये लिए हैं। तो हम लोगों ने उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया, प्रधान जी हमारा भी अब तो हमारे पास कुछ नहीं रहा, तो हमारा भी कुछ हेल्प कीजिए। हाथ जोड़े गोड़े गिरे, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। ना तो यहाँ प्रधान जी के पास में सुनवाई है, ना तो थाना कधई में है, ना तो जो है प्रतापगढ़ SP के यहाँ गए थे वहाँ भी नहीं सुनवाई हुआ। उसके बाद पट्टी तहसील गए थे जो है SDM के पास, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुआ। तो तमाम बातें हैं। जो है हमारी 2 बहनें हैं, अभी उनका शादी भी करना है, हम लोगों का शादी करना है। सिर्फ जो है एक मढ़ई डाल के हम लोग कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी नहीं रहने दिया जा रहा है। डेली 100 नंबर डेली पुलिस आती है जो है निकालने को, मतलब कि कहीं व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, फिर भी जो है निकालने के लिए, भगाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, निकालने में सबसे अहम रोल आपके हिसाब से प्रधान का है? जी, प्रधान जो है पैसा लेकर के किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो जमीन पट्टा कर रहे हैं, जो उस गांव का भी निवासी नहीं। जी हाँ, उस गांव का नहीं है। हाँ। और उससे 50,000 रुपये लेकर हम लोगों को निकालने का जो है कहीं व्यवस्था नहीं भी दे रहे हैं। अगर दिए होते तब तो हम लोग समझते कि हाँ ठीक है, दिए हैं तब निकाल रहे हैं। यहाँ से नहीं दिए हैं फिर भी निकाल रहे हैं। और ये महावीर यादव प्रधान है हमारे,
तो इनका जो है मेन भूमिका उसी में है। वो आपके सबसे बड़े भाई थे जो बता रहे हैं कि आप SBI चलाते थे? नहीं, वो दूसरे नंबर पे रमेश नंबर कुमार वर्मा थे जी। तो दोस्तों इनकी जो समस्या है, अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझ गए हैं तो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इनकी जो समस्याएं हैं जन्म लेती हैं इनके भाई के द्वारा। हालांकि वो आज एक्सीडेंट में जो है वो गुजर गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी ज़्यादा बातें करना भी ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो आज होते तो वो सारी चीज़ें जो आज खेत बेच करके वो कर्जा दे रहे हैं, वो हो सकता है ये समस्याएं ना पैदा होती। लेकिन समस्याएं मैंने आपको पहले बताया कि समस्याएं जो है बता करके नहीं आती। लेकिन आज ये इंसान जो है बिल्कुल बेघर हो चुका है। सरकारी थोड़ी बहुत जो ज़मीनें हैं वहाँ पे अपना ये घर द्वार बना के हैं। लेकिन प्रधान के अगर जिस तरह की इनका आरोप है कि प्रधान लगातार इनको वहाँ से धमकी दे रहा है कि मकान यहाँ से इनके जो है ज़मीनों को खाली करा रहा है क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को पट्टा करना चाहता है। लेकिन योगी जी ने तो कहा है कि अगर किसी गरीब का आप मकान हटाते हैं, अगर कोई सरकारी ज़मीन में या किसी प्रकार की ज़मीन को अगर सरकारी कब्जा किया हुआ है, उसके पहले रहने की व्यवस्था कर दी जाए, तब उसको वहाँ से हटाया जाए। अगर उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उसको वहाँ तत्काल पट्टा दे दिया जाए। क्या कहेंगे योगी जी से आप? योगी और मोदी जी से हमारा यही एक निवेदन है कि अगर हमारा खबर आप तक पहुंचता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, योगी जी आप जो है हमारा व्यवस्था करें कहीं रहने का, या तो जहां है वहीं हमका पट्टा दे दें। आप जैसे भी आप करेंगे, न्याय करेंगे, अच्छा करेंगे हमारे लिए, और आपको हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये बताते वक्त इनके कहीं ना कहीं ये भावुक हो गए हैं, आंखों में इनके आंसू भी दिख रहे हैं। तो योगी जी आपकी जो योजनाएं हैं वास्तव में बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ के जो छोट भैया नेता हैं वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसे गरीबों को लगातार सता रहे हैं। और योगी जी को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो है कि लगातार जो इस तरह से गरीबों को सता रहे हैं और उनके ज़मीनों को, जो ज़मीनें नहीं हैं, अगर वो किसी तरह से सरकारी ज़मीनों पर घर द्वार बना के रह रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था करने के बजाय उनको गांव से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधान जी ऐसा काम आप मत करिए, आप एक इंसान हैं। इनके घर की जो परिस्थितियाँ थी, इनकी जो समस्याएं थी, उनको आप बहुत करीब से जानते होंगे। मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इंसानियत दिखाइए, आप भी इंसान हैं। आप लोग इनके यार दोस्त हैं? ये हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ में ही रहते हैं। देखिए इनकी समस्या जो है, अगर जाके घर पे देख लिया जाए तो आंसू खुद को आ जाएगा। क्योंकि जो हालात इनके घर की है, मैं खुद स्वयं गया हूँ। और आज से नहीं, कम से कम 4-5 साल से हम लोग इनको जानते हैं और ये भी जानते हैं। हम लोग जो है क्या कहते हैं, इनके सपोर्ट में अब हमारे बस में कुछ तो है नहीं कि चलो प्रधान से गोली चलाएं। लेकिन जो सिस्टम है, हम योगी और मोदी जी से यही कहना चाहते, जो सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार हुआ है इनके साथ, इनके प्रधान के द्वारा, तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इनको जो है वो ज़मीन मिलनी चाहिए। जो कच्चा इनका जो मकान है उसमें इनको जो है क्या कहते हैं रहने के लिए दिलाया जाए। इसलिए चूँकि इनका जो मकान था, जो बिका हुआ मकान है, उससे कोई और जो जिसमें रह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि ये हमको मिले। जो अभी इन्होंने बताया प्रधान जी 50,000 रुपया लेकर के पट्टा कर रहे हैं। प्रधान जी तो इनको भी पट्टा कर सकते थे, सारी स्थितियाँ जान रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? प्रधान जी को क्या कहना चाहेंगे? हम प्रधान जी से यही कहना चाहते हैं कि इनकी ज़मीन जो है, आप पैसा लेकर कर रहे हैं तो इनकी ज़मीन है, इनसे आप बात करके इनकी ज़मीन इनको दे दें। बाकी जो है उनको देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके गांव के हैं। अगर गांव से जाएंगे कोई तो किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे माता पिता और उनके बुजुर्ग भी वही उसी गांव से थे, तो गांव वालों को भी सोचना चाहिए। हालांकि इनके घर के बगल के जो हैं, इनको जगह दिए हैं रहने के लिए, क्योंकि कितने दिन रहेंगे उनके घर में वो। किसी के घर पे बहन बेटियां रहती हैं, खुद को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि एक भाई का वो होता है कि हमारी बहन को कोई गाली ना दे। एक भाई देखते हुए भी क्या कर सकता है वो, क्योंकि इनकी जो परिस्थितियां हैं उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे बहुत से उमेश हैं जो कि सरकारी तंत्र का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं और गांव के जो छोटे भैया नेता हैं इनको दबा के रखते हैं।